Hey guys, welcome back to another video and I'm your host राजवीर और आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरी के ऊपर जो कि है एमसीयू और एक्समैन से रिलेटेड। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो कि एक डीप मार्वल फ़ैन होगा उसे पता होगा कि 20th सेंचुरी फॉक्स पहले बनाता था एक्समैन मूवीज़, बट अब 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़रीद लिया है मार्वल ने और मार्वल अब बना रहा है एक्समैन का प्रोडक्ट्स। हाँ, मतलब तुम्हें अभी कंटिन्यू एक्समैन के प्रोडक्ट्स तो नहीं देखने को मिले, बट जल्द ही एक्समैन के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे रिलेटेड ही हमारा ये वीडियो होने वाला है। मार्वल ने अपनी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है, तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यकीन हो जाएगा मेरी ये थ्योरी जानने के बाद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम निगाह डालते हैं वांडाविजन पे, जहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिला था फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से इवान पीटर्स का क्विकसिल्वर एके पिएट्रो। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इवान पीटर्स ने ही एक्समैन के यूनिवर्स में प्ले करा था क्विकसिल्वर को एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, एक्समैन एपोकलिप्स में और साथ ही एक्समैन डार्क फिनिक्स में। और इवान पीटर्स ने ही वही क्विकसिल्वर का दूसरा वेरिएंट प्ले करा था एमसीयू में, जो कि वांडाविजन में हमें दिखाई दिया था। बात ही गौर करने वाली थी कि जब हमने उसको फुल कॉस्ट्यूम में देखते तो उसकी कॉस्ट्यूम एग्जैक्टली मैच करती है एक्समैन 97 की कॉस्ट्यूम से, जो कि मार्वल की एक बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी और मार्वल ने इसके साथ बहुत मिस्टेक करी, क्योंकि उनकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि इस कैरेक्टर को एंड में रिवील करना कि ये कैरेक्टर रैल्फ बोनर है और एक बहुत गंदा वाला मजाक मार्वल ने किया था। बट बात और सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है एक्समैन के कैरेक्टर्स का। फिर हमें एक सेकंड एक्समैन का कैरेक्टर, यानी कि सेकेंडरी तो नहीं कहूँगा, वो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर है और सबसे ओजी कैरेक्टर है, यानी कि प्रोफेसर एक्स पैट्रिक स्टुअर्ट वाले, जो कि हमें दिखाई दिए थे डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और ये वही पैट्रिक स्टुअर्ट वाले प्रोफेसर एक्स थे, या कहूँ उनका एक वेरिएंट था। प्रोफेसर एक्स प्ले करा एक्समैन 1 में, X2 यानी कि एक्समैन यूनाइटेड में, X3 द लास्ट स्टैंड में और एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में और द वुल्वरीन में और इवन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और लोगन मूवी में भी। और यहाँ पर भी एग्जैक्ट रेफरेंस यही था कि इसमें भी हमें एक्समैन जो यानी कि प्रोफेसर एक्स है, उनकी जो कॉस्ट्यूम है वो एकदम एक्समैन 97 से मैच दिखाई गई है। इवन उनकी जो व्हील चेयर थी येलो वाली, वो भी एक्समैन 97 ने प्रोफेसर एक्स से ही एग्जैक्ट मैच करके दिखाई गई थी। इवन उनकी एंट्री में थीम भी एक्समैन वाला ही सॉन्ग का बजा था, एक्समैन जो 97 शो है उसका। अब मैं बात करना चाहूँगा एक्समैन के थर्ड कैरेक्टर, जो कि हमें एमसीयू में दिखाई दिया। वो तीसरा कैरेक्टर था दिखाई जो हमें दिया, वो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई दिया था। द मार्वल्स पिक्चर तो बहुत बेकार थी, बट उसका जो लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें मज़ा आ गया, क्योंकि उसमें हमें थर्ड एक्समैन कैरेक्टर दिखाई दिया, जो कि था डॉक्टर हैंक मैकवॉय का एके बीस्ट, जिसे उसी सेम एक्टर ने प्ले करा था जिसने एक्समैन यूनिवर्स की पुरानी वाली टाइमलाइन के एक्समैन में बीस्ट को प्ले करा था, जैसे कि एक्समैन 2 यानी कि एक्समैन यूनाइटेड, एक्समैन 3 द लास्ट स्टैंड और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन। तो यहाँ पे भी गौर करने वाली बात ये थी कि ये जो बीस्ट है, इसकी जो कॉस्ट्यूम थी वो एक्समैन 97 शो के बीस्ट से मैच करती हुई दिखाई दी और सॉर्ट ऑफ हमें ऐसा दिखाई दिया कि ये बीस्ट वो एक्समैन 97 वाला बीस्ट है, जो कि एग्जैक्टली है नहीं, बट इसकी कॉस्ट्यूम वहीं से इंस्पायर्ड की गई है। तो अब तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना कि मार्वल अपने एक्समैन को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहा है। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बताता हूँ, यानी कि फॉक्स के यूनिवर्स के एक्टर्स एक्समैन 97 वाला सेटअप और कॉस्ट्यूम और इक्वल टू मार्वल के एक्समैन। जिन्हें अभी भी मेरी बात पे डाउट है तो तुम्हें ये चौथा कैरेक्टर देख के तो समझ में आ ही जाएगा। चौथा कैरेक्टर कोई और नहीं, द ओजी वुल्वरीन होने वाला है, जिसे ह्यूज जैकमैन ही प्ले करने वाले हैं। और ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन को तो तुम जानते ही हो, जिसे लोगन भी कहते हैं। और ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन को इससे पहले हमने देखा है एक्समैन में, एक्समैन 2 में, एक्समैन 3 में, एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में, द वुल्वरीन में, एक्समैन फर्स्ट क्लास में भी उसका कैमियो था और एक्समैन एपोकलिप्स में कैमियो था और लास्ट टाइम मरते हुए लोगन में। बट रिसेंटली ही अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आया, जो कि शायद तक हमें लोगन वाला वुल्वरीन भी टीज़ कर रहा है और साथ ही नया वाला वेरिएंट जो कि 97 से इंस्पायर्ड वाला वेरिएंट होने वाला है, जिसकी कॉस्ट्यूम येलो वाली होने वाली है, जो कि वो कॉस्ट्यूम भी एक्समैन 97 के वुल्वरीन से ही इंस्पायर्ड है। तुम्हें यकीन ना आए तो तुम देख लेना। अब तुम बोलोगे कि ये सारी कॉस्ट्यूम्स तो कॉमिक्स बुक में भी एक्यूरेट है, बट तुम देखोगे कि एक्समैन 97 मार्वल क्यों दिखाना चाह रहा है। क्या ज़रूरत है एक पुरानी एनिमेटेड सीरीज़ की कंटिन्यूएशन की, जो कि उनके यूनिवर्स को पे कुछ खास इम्पैक्ट डालती नहीं है। तुम मानो या ना मानो, एक्समैन 97 जो होने वाला है वो मार्वल की सीक्रेट वॉर्स या कहूँ मल्टीवर्सल सागा के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है,
एक्समैन की स्टोरी लाइन्स को सेटअप करने के लिए। तो मार्वल जब भी लाइव एक्शन अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगा तो उसमें फॉक्स वाले कैरेक्टर्स होंगे जो कि 97 से एक्समैन 97 से इंस्पायर्ड या एडेप्टेड होंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक्समैन 97 के राइटर्स ही लिखने वाले हैं। एक्समैन जो MCU की एक्समैन मूवी होने वाली है उसकी राइटिंग डिपार्टमेंट को भी एक्समैन 97 के राइटर्स ही संभालने वाले हैं। तो हमें एक जल्द ही एक्समैन की मूवी देखने को मिल जाएगी फेज़ 6 या फेज़ 7 तक। और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम विकिपीडिया पे भी जाके चेक कर सकते हो MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, उसमें तुमको एक एक्समैन मूवी का हिंट दिख जाएगा। सो गाइस, फाइनल विचार यही है कि एक्समैन मूवी जब भी MCU में बनेगी, MCU अभी तो फिलहाल अपने एक्समैन के कैरेक्टर्स को इसी तरीके से बिल्डअप दे रहा है। क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक्समैन जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि अब मार्वल ने भी अपने ओन सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हिंट देने चालू कर दिया है। जैसे कि शी हल्क का वो न्यूज़पेपर वाली टैगलाइन ही देख लो कि अ गाय विथ क्लोज फाइट इन बार। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि हमें एक्समैन के एक कैरेक्टर का कैमियो ज़रूर हमें मार्वल की डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखेगा, जो कि MCU के वुल्वरीन का कैरेक्टर होगा। सो गाइस, तुम बताओ मुझे कि तुम्हें मेरी थ्योरी से तुम कितना एग्री करते हो, या तुम्हारी क्या पॉइंट है इस थ्योरी के ऊपर, या तुम कुछ अलग आइडिया शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।